Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कौन है? मैं यूसुफ भाई। आ जाइए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम और रहमतुल्लाहि बरकातहू। बैठिए। कहिए यूसुफ भाई, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ आपका? सोचा भी नहीं था झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। हद हो गई झूठ बोलने की। क्या हुआ भाई, आप मुझे झूठा साबित करने पे तुले हो? कल मुझसे कह रहे थे कि बच्चे के एडमिशन के लिए 5,000 रुपए लग रहे हैं और ऑटो वाले के लिए 3,000 रुपए महाना। हाँ, इसमें मैंने गलत क्या कहा? खूब अच्छी तरह से झूठ बोल लेते हो। कल ही मैं इकबाल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से मिला था। बोल रहे थे कि तलबा के एडमिशन के लिए कोई 5,000 रुपए फीस नहीं लगती, यहाँ तो तलबा का एडमिशन फ्री रखा गया है। और कल ही आपके ऑटो वाले से मिला था, बोल रहे थे 3,000 रुपए महीना नहीं 1,000 रुपए महीना लेता हूँ। खूब अच्छी तरह से झूठ बोल लिया। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। सोचा भी नहीं था, एक तरफ अपने आप को मुसलमान कहते हो और दूसरी तरफ झूठ से याराना। अल्लाह बचाए आप जैसे झूठों से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैठिए। क्या लेना पसंद करेंगे आप, ठंडा या गर्म? अभी मैं जल्दी में हूँ, ज़रा माल के पैसे दे दीजिए, मुझे जाना है। ये ठीक, मैंने बहुत पैसे का इंतज़ाम किया हूँ, लेकिन पैसे का इंतज़ाम हो नहीं सका और मैं अगले 15 तारीख को आपका पैसों का पूरा इंतज़ाम कर दूँगा। बुलाया था तब भी आपने यही कहा था कि अगले हफ्ते दूंगा। यही कह रहे हो अगले महीने की 15 तारीख को दूंगा। आपके वादों में कोई जान नहीं है। मुसलमान होकर वादा खिलाफी करते हो। मुसलमानी पे तुफ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर 4 ऐसे अफराद का जिक्र किया है कि अगर इन अफराद के अंदर किसी भी किस्म की कोई खराबी अगर आ जाए तो पूरा माशरा जो है ज़वाल पजीर हो सकता है। और ये 4 अफराद अगर सही रास्ते पर आ जाए तो पूरे समाज की इस्लाह हो सकती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 ऐसे अफराद हैं जिनको कुरान मजीद के अंदर और ख़ुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक करार दिया है। और नफाक की सूरतों को बयान करते हुए फरमाया कि मुनाफिक वो है कि जब बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो खिलाफ वर्जी कर दे, आए तो पैमा को बांधे तो उसको तोड़ दे, और जब गुस्से में अगर आ जाए तो लाफ व गज़ाब यानी गाली गलौज पर आमद हो जाए। तो आपने इस हदीस के ज़रिए से समाज की वो तस्वीर पेश की है जो इंसानों को और समाज को ज़वाल की तरफ लेके जाती है। तो आपने पहला कैरेक्टर या पहला किरदार या पहला शख्स उसको बयान किया है कि जब बात करे तो झूठ बोले। तो आप देखेंगे कि मुनाफिक की पहली पहचान बताई गई है कि जब भी बात करता है तो झूठ से उसका आगाज़ होता है, झूठ से वो अपनी बात को शुरू करता है और हर मामले में झूठी का इस्तेमाल वो जो ज़्यादातर करता है। तो ऐसे अशख़ास को पहचानना, ऐसे शख्स को पहचानना और फिर उससे जो अपने आप को बचाने की कोशिश करना। दूसरा आपने फरमाया कि वादा करे तो खिलाफ वर्जी कर दे। एक काम का वादा किया आपसे कि मैं ये जो है आपको फ़ला तारीख को पैसे दे दूँगा या फ़ला काम मैं आपका कर दूँगा, लेकिन जब वहाँ पर वो तारीख आ गई तो उसने इनकार कर दिया, वादा खिलाफी कर दिया कि नहीं अभी मेरे पास में है नहीं, मैं बाद में दूँगा। तो वादा करे तो खिलाफ वर्जी कर दे। और तीसरा शख्स बताया ये क्या है कि पहला है कि झूठ बोले, दूसरा है वादा खिलाफी करे, और तीसरा फरमाया कि जो अहद व पैमा को बांधता है उसको तोड़ देता है। शादी ब्याह दीगर मामला के अंदर अहद व पैमा होते हैं कि भाई फ़ला तारीख को जो है लड़की का जो है तो रस्म होगा या जो है तो निकाह होगा, लेकिन बाद में तोड़ दिया कि नहीं 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 वो अभी नहीं होता, वो बाद में हम करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और चौथी बात आपने फरमाया है कि गुस्से में अगर आता है तो गाली गलौज करता है। तो हम सबको चाहिए कि ये चारों चीज़ों को अपने सामने रखते हुए इसका एहतिसाब करें, इसका जायज़ा लें। और जहाँ कहीं इस किस्म के अनासिर अगर समाज में पैदा होते हुए नज़र आ रहे हैं या बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं तो हम सब की जिम्मेदारी है कि उसको हद्दुल इम्कान रोकने की कोशिश करें। और अगर वही चीज़ हमारे अंदर है
चारों में से कोई एक चीज़ है कि हम भी बात करते हैं, झूठ बोलते हैं या वादा खिलाफी करते हैं, तो फिर ये है कि अपने अंदर से उसको निकालने की हत्तुल इम्कान कोशिश करें और अल्लाह से अज़्म करे, वादा करे कि इंशाल्लाह ताला आइंदा ज़िंदगी के अंदर में ना ही मैं कभी झूठ बोलूँगा, ना ही मैं किसी का वादा खिलाफी करूँगा, और ना ही जो है तो पैमा को तोड़ूँगा, और ज़िंदगी में कभी गुस्से में आकर जो है तो लाफ गज़ाब यानी गाली गलौज पर आमादा नहीं होगा। अगर इसका अज़्म आप कर लेते हैं और इस अज़्म के साथ अगर समाज के बीच में आप जाते हैं तो यकीन मानिए कि इंशाल्लाह ताला समाज जो है उस साले माशरे में तब्दील हो सकता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस हदीस को सुनने समझने से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में लाने और शौरी तौर पर दुनिया के सामने इसको पेश करने की तौफीक कुव्वत इस्तात अता फरमाए। दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहम्मद नबी